नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HK जयपुर पे। तो आज का जो चैप्टर है वो अपने है मोबाइलों का लॉक तोड़ने का। तो मैंने 2-3 दिन पहले एक जने की वीडियो देखी थी जिसके अंदर वो बता रहे थे कि भाई लॉक के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उनकी कुछ बात मेरे समझ में नहीं आई है। मेरे सारे जानकार ही सारे अच्छे लोग हैं, पर देखो मैं कुछ क्लियर चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप मोबाइल का लॉक तोड़ते हो तो लॉक तोड़ने के लिए आधार कार्ड प्लस उसका फ़ोटो प्लस उससे लिखवाना, इससे कुछ नहीं होता। पुलिस इन चीज़ों को नहीं मानती, पुलिस इन चीज़ों को कुछ भी नहीं मानती, बिल डब्बे को भी कुछ नहीं मानती। वो तो सीधा बोलते हैं आप होते कौन हो लॉक तोड़ने वाले, आप कौन होते हो मोबाइलों का लॉक तोड़ने वाले, कंपनी वाले बैठे हैं तो आप कौन होते हो। तो दूसरा क्वेश्चन उठता है कि फिर ये UMT डोंगल वगैरह ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि छोटी सी गणित में समझाता हूँ, लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा इसको मैं। अगर आप मोबाइलों का काम करते हो, मोबाइलों के लॉक वगैरह तोड़ते हो, तो सबसे पहले अपनी दुकान पे CCTV कैमरे लगवाओ। पहला काम ये करो कि कोई आपके पास आ रहा है जा रहा है, CCTV में उसकी पूरी फुटेज होनी चाहिए आपके पास। दूसरा काम, आप एक रजिस्टर मेंटेनेंस करो जिसके अंदर आप उसका नाम, एड्रेस, आधार कार्ड वगैरह सब लो। तीसरा काम, आपके जो पास में जो थाना है उसमें आप बता के उनसे पूछो कि हम ये काम करते हैं लॉकिंग अनलॉकिंग का, तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्योंकि कई मेरे लड़के थे, उन्होंने भी बाकायदा थाने गए, पूछा कि सर ये लॉक तोड़ने के लिए, तो उन्होंने उनको जो बताया कि सर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिया करो, तो उनके अनुसार आपको चलना है। क्योंकि प्रशासन है ना, जो प्रशासन के खिलाफ आप जा ही नहीं सकते कैसे भी करके, 1% भी प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते। प्रशासन तो सीधा बोलेगा भाई तू कौन होता है करने वाला। पर अपन दूसरा क्वेश्चन कि डोंगले फिर क्यों आएंगे, ये सॉफ्टवेयर का काम सिखा क्यों रहे हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे आपका कितना भी जानकार हो, चाहे आपका जानकार हो, पर मान के चलो वो किसी का चोरी को उठा के ले आए तो फिर आप क्या करोगे। आपका 5 साल पुराना दोस्त हो, वो किसी का चोरी का उठा के ले आया तो आपको क्या पता। मैं तो जानता था उसको 5 साल से, अरे वो तो चोरी का उठा के ले आया, उसने तो 1500-2000 में खरीद लिया, तो घाटा तो लगेगा ना। तो कहने का मतलब आधार कार्ड भी लो, बिल डब्बा भी लो, उसके साथ में संबंधित थाने से जानकारी भी रखो और उनको बता के रखो कि सर कौन सी फॉर्मेलिटी हमें लेनी चाहिए, हम ये काम करते हैं, ये डोंगले बाजार में अवेलेबल हैं जिससे ये सारा काम हो रहा है। तो उनसे पूछ के समझ के काम करो। आप प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकते भैया, कुछ भी नहीं कर सकते। खुले में बता रहा हूँ, बिल्कुल चौड़े में, क्योंकि मेरे को हो गए 24 साल काम करते हुए, कई तो अभी 4-5 सालों से कर रहे होंगे, हम 24 सालों से काम कर रहे हैं। तो हमें पूरी की पूरी A to Z की गणित पता है, वो क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। लैपटॉप भी ले जाएंगे, मोबाइल भी ले जाएंगे और आपको भी ले जाएंगे, तीनों को। और आप ये सोचो कि मैं अप्रोच लगा लूंगा, मैं जानकारी कर लूंगा, मैं इनके खिलाफ रिटर्न चला जाऊंगा, तो कुछ भी नहीं होगा। उनके पास एक डंडा रखा होता है, उस पर लिखा होता आओ मिलो सजना फिर मिलेंगे सजना। उनके पास पट्टे पे भी ये लिखा होता है, फिर मिलेंगे सजना। क्या लिखा होता है, आओ मिलो सजना फिर मिलेंगे सजना। तो इस सजना से बचने के लिए आपको सजना से जाके पूछ के आना पड़ेगा कि सर क्या क्या फॉर्मेलिटी लें। अगर हम किसी सेट के लॉक टूट जाते हैं, कोई G9 कस्टमर है, तो उनसे पूछ के फिर काम करो। जो वो बोलते हैं कि आधार कार्ड रखना, ये ले लिया करो, या 10 रुपये के 20 रुपये के स्टाम्प पे लिखवा के ले लिया करो, फोटो लिया करो, मोबाइल नंबर लिया करो, दुकान पे कैमरा लगाओ, उनके अनुसार चलोगे, ना कि किसी के कहने पे कि तू ऐसा कर वैसा कर या मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये सब फालतू की बातें, बहुत छोटे से मैं समझा रहा हूँ, इसलिए बड़ा सोच समझ के काम करो। चाहे कितना भी जानकार हो, आधार कार्ड लो, CCTV लगाओ अपनी दुकान पे। CCTV जरूर नहीं है कि मैं 12-15 सेकंड का बोल रहा हूँ, 1200 रुपये का कैमरा आता है मेमोरी कार्ड वाला, डायरेक्ट TV से कनेक्ट होगा, उससे भी आप आराम से 6 दिन की रिकॉर्डिंग रख सकते हो। और उस 6 दिन की रिकॉर्डिंग में भी आप आराम से सामने वालों को प्रूफ दे सकते हो, सर फलाना आदमी था, ये आया है, मेरा कोई खरीदा हुआ नहीं है। क्योंकि वो सीधा आपको बोलेगा कि भाई तू चोरी का मोबाइल कहीं से परचेज किया होगा, तो उसको ये बताओ ये बंदा आया, ये बंदे का ये फुटेज है मेरे पास, ये चीज़ें। पहली बात तो दिक्कत आती नहीं है, पर आए तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अपने हिसाब से नहीं चलना कि मैं इनके खिलाफ जाऊंगा, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, या आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना है। जो प्रशासन कहे उसके अनुसार ही करना है, अपना दिमाग अपनी बुद्धि कहीं नहीं लगानी। अगर आप चैनल को नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक है, इसमें न क ख ग लेकिन किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि जीवन में सब चीज़ पाल लेना, कुत्ता बिल्ली सुअर मत पालना। और ऐसे ही अगर आपको नए नए वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।